नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें प्रॉफिट भी इन्वॉल्व है। आइए जरा देखते हैं हमसे क्या कहता है। इसमें बोल रहा है सोल्ड टू कनिका एंड कंपनी गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख एट 20% profit, allowing 10% trade discount and 5% cash discount. Kanika and company made 40% payment immediately by check. समझने वाली बात है कि यहां पे जो ये 1 लाख रुपीस है, ये बिजनेस का लिस्टेड प्राइस नहीं है, ये बिजनेस के लिए कॉस्ट प्राइस है। तो अगर हम इस पे 20% का प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो ये लिस्टेड प्राइस बनेगा। तो 20% ऑफ 1 लाख विल बी ₹20,000। ये प्रॉफिट है बिजनेस के लिए। एंड अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आई विल अराइव एट ₹1,20,000। ये जो 1,20,000 आया, ये लिस्टेड प्राइस है बिजनेस के लिए एंड इसी प्राइस पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट अलाउ होने वाला है। तो 10% ऑफ 1,20,000 विल बी ₹12,000। ये ट्रेड डिस्काउंट है तो मैं इसे शॉर्ट में टीडी करके लिख रहा हूं। इन दोनों को अगर अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो वी विल अराइव एट ₹1,08,000। ये जो 1,08,000 आया, ये बिजनेस के लिए इनवॉइस प्राइस हो जाता है। समझने वाली बात है कि इनवॉइस प्राइस ही बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है थ्रू सेल्स अकाउंट, यानी कि इसके पहले के जितने भी अमाउंट्स है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिजनेस रिकॉर्ड नहीं करेगा, बिजनेस रिकॉर्डिंग ही इस अमाउंट से शुरू करेगा। फर्दर आप पढ़िए क्वेश्चन को कि हमें 5% का कैश डिस्काउंट भी देना था। तो कैश डिस्काउंट हम हमेशा प्रॉम्प्ट या इमीडिएट पेमेंट पे देते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहां पे लिख रहा है कि कनिका एंड कंपनी मेड 40% पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक। तो 40% हमें इस अमाउंट का निकाल लेना पड़ेगा। तो 40% of 1,08,000 will be 43,200। इसी प्राइस पे हमें 5% का कैश डिस्काउंट देना है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे 5% ऑफ 43,200 इट विल बिकम ₹2160। ये जो 2160 है ये कैश डिस्काउंट को डिनोट करता है, जिसे मैंने शॉर्ट में सीडी करके लिखा हुआ है। अब बिजनेस इस कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है एंड इसके लिए बिजनेस यूज करने वाला है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। फर्दर आप देखिए, अगर हम इन दोनों अमाउंट्स को सब्ट्रैक्ट करें तो वी विल अराइव एट ₹41,040। ये जो ₹41,040 है, यही उसे अभी कस्टमर से मिलने वाला है इमीडिएटली। एंड क्योंकि ये चेक से मिलने वाला है एंड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये चेक सेम डे बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ, तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम ये मान लेंगे कि ये सेम डे डिपॉजिट हो गया होगा। तो इस अमाउंट को बिजनेस बैंक अकाउंट से डील करने वाला है। फर्दर आप समझिए कि 1,08,000 का एक और बाइफर्केशन भी तो बनता, विच विल बी 60%। तो 60% ऑफ 1,08,000 will be ₹64,800। ये जो ₹64,800 है, ये क्रेडिट सेल हो जाएगा क्योंकि इसके लिए पैसे नहीं मिले एंड इसको बिजनेस पार्टी के नेम से दिखाने वाला है, विच इज कनिका एंड कंपनी अकाउंट। मैंने आपको इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारे अकाउंट्स बता दिए हैं। अब क्या आप मुझे इसका जर्नल एंट्री करके बता सकते हो? थैंक यू वेरी मच।